नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया बदल रही है और कारोबार करने के तरीके भी बदल रहे हैं। फेसबुक पे एक ग्रुप है जिसका नाम है जेटीसी। जेटीसी का मकसद है कि जो लोग गांव, गुहांड और कस्बों में रहते हैं, जो छोटे-मोटे काम करते हैं, उनके लिए ग्राहकों को उपलब्ध कराना और ग्राहकों में भी ऐसे लोग तैयार करना जो आने वाले समय में कारोबारी बन सकें। जेटीसी अगर आप फेसबुक की दुनिया में हो तो जाना पहचाना एक नाम आज के दिन बन चुका है और मैं जेटीसी को पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूं जब उसकी शुरुआत हुई थी। एक भाई हैं जिनका नाम है कृष्णपाल जी और कृष्णपाल जी ने ये जेटीसी का पूरा कॉन्सेप्ट वो हरियाणा में लेके आए हैं। कृष्णपाल जी हमारे साथ हैं, आज पूछेंगे उनसे इस पूरे कॉन्सेप्ट पे कि वो क्या इस तरह की चीज़ पेश कर रहे हैं जिससे हजारों लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो कृष्ण भाई, सबसे पहले तो आपका हरिभूमि के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई साहब। और बड़ा आपसे मिलके खुशी हुई। और ये कंसेप्ट जो है, इसके अलग अलग तरह के तो मेन हम 2-3 लक्ष्य हमने चुने हुए हैं। फोकस है कि हम इस पे काम करें। जी, उसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हैं जहाँ अपने आप चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले मैं जेटीसी पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कृष्ण कौन हैं? मैं बल्लभगढ़ हरियाणा से हूँ और बल्लभगढ़ से 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है अच्छा, जिसका नाम है बुखारपुर। बुखारपुर। हाँ। तो मैं नाम बताऊंगा तो पहले चेहरे पे मुस्कान हाँ, आएगी, हाँ, हाँ। हर व्यक्ति के आती है। और बस भी नहीं जाती वहाँ, ऑटो भी नहीं जाते। अब भी? आज के टाइम में भी? आज भी, आज अच्छा, भी। तो मेन रोड से हटके है 2-3 किलोमीटर, आपको हाँ, पैदल जाना पड़ेगा। या फिर बुखारपुर में। हाँ, हुँ, या फिर आपके पास अपने साधन हो। अच्छा। तो हमारे बच्चे, मतलब अब तो चीज़ें जैसे बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह पिछले 5-7 कोई साल भी से लिफ्ट दे देता कोई होगा भी आने लिफ्ट वाले भी तो। हो गया। हुँ, मतलब पहले पैदल जाते थे, मैं खुद भी स्कूल पैदल गया कितने हूँ। किलोमीटर? लगभग 3 किलोमीटर। 3 उसके किलोमीटर। बाद फिर मतलब आगे। वो रूटीन का हिस्सा था कि चलना ही है इतना तो। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, तो और ग्रामीण परिवेश से हैं। और छोटा सा हमारा किसान परिवार है, 3 एकड़ ज़मीन है। और पिताजी मुख्य रूप से खेती करते हैं। हुँ, तो सारी चीज़ें फेस की हैं हमने, अच्छा। ग्रामीण परिवेश तो से होकर। पढ़ाई-लिखाई कितनी की आपने? पढ़ाई लिखाई मैंने बीए किया पॉलिटिक्स साइंस ऑनर्स से। अच्छा, उसके बाद एलएलबी किया। अच्छा। और साथ साथ ये सब चीज़ें स्टडी, करते मैं रहे आप? बहुत गहराई से चीज़ों को फेस देख रहे थे आप? देख रहा था, हुँ, ऑब्जर्वेशन। और बहुत सारे हरियाणा में जो आंदोलन भी हुए उनको भी नज़दीक से देखा। किसान आंदोलन को नज़दीक से देखा, उसमें भागीदारी भी रही। तो ग्रामीण लोगों की समस्याओं को, और बच्चे हम, मतलब ग्रामीण जो लोग हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज, सारी चीज़ों को नज़दीक से देखने के बाद किस तरह से कुछ अच्छा किया जाए जिसका कुछ आउटपुट आए, तब ये चीज़ें शुरू हुई हैं। तब ये जेटीसी। अच्छा, जेटीसी की जो फुल फॉर्म है वो है जाट ट्रेड सेंटर। हाँ, जाट ट्रेड सेंटर। ठीक है। और तो जाट एक ऐसी कम्युनिटी है पूरे भारत में जहाँ भी ये लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। जी। आम तौर पे कारोबार में ये लोग नहीं आते हैं, या आते हैं तो इनकी संख्या हाँ, दूसरों के मुकाबले बहुत थोड़ी है। हाँ। तो जब आपने जेटीसी का कॉन्सेप्ट सोचा कि चलो एक ऐसा, क्या ये मजाक-मजाक में हो गया? नहीं, हुँ, ये 2014 के बाद जब जाट आरक्षण कैंसल हुआ, हुँ, सेंटर में जब कैंसल हुआ तो मूवमेंट शुरू हुई, मुहिम शुरू हुई। हुँ, तो मैं कॉलेज में था उस टाइम। अच्छा, तो पार्टिसिपेशन मेरा शुरू हुआ, इंटरेस्ट था। और फिर ये हमारे काम की एक चीज़ थी। तो रैलियों में जाना, मीटिंग्स में जाना और गांव-गांव जाके लोगों को बताना कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। ये सब चीज़ें, उसमें आप जुड़ सामाजिक गए। सामाजिक जीवन वहाँ से शुरू हो गया। हुँ, और लोगों के विचारों का जो है, एक उनको सुनना, जानना, समझना, वो वहाँ से शुरू हुई चीज़ें। हुँ, फिर आंदोलन भी हुआ, उस वहाँ से भी चीज़ें सीखी हमने। फिर उसके बाद ये किसान आंदोलन रहा। तो इस किसान आंदोलन और उम, जाट आंदोलन के बीच में हमने एक और काम किया। हम कुछ युवाओं ने मिलके, मैं बल्लभगढ़ से हूँ, तो बल्लभगढ़ से और बल्लभगढ़ से आगे 30-40 किलोमीटर का जो ये पूरा एरिया है, होडल तक, हुँ, वहाँ हम लगभग 60 गांव में गए। अच्छा, हर रविवार को हम एक गांव में जाते थे। हुँ, और गांव की चौपाल में हम एक पंचायत करते थे। और वहाँ बुजुर्गों के साथ बच्चों को, युवाओं को, सबको बैठ के और वर्तमान की सभी समस्याओं पे बात करना चर्चा करते थे। कि भाई क्या समस्या है, कैसे उसका सुधार किया जाए। इन सब बातों पे हम खूब चर्चाएँ करते थे, 3-3 घंटे वो मीटिंग चलती थी। तो वहाँ से चीज़ें सीखने को मिली। तो ये एक सफ़र रहा।
हम्म। तो हमें समस्याओं का पता लगा, मुझे समस्याओं का पता लगा कि भाई असल समस्या है क्या। असल समस्या अगर हम बात करें तो जैसे अभी आपने बताया कि भाई हम कृषि हमारा मुख्य धंधा रहा और हमारा बैकग्राउंड खेती बाड़ी रहा। खेती से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, तो इसीलिए ये एक रीज़न है कि हमारा पार्टिसिपेशन बाज़ार में कम है। और जब बाज़ार में पार्टिसिपेशन कम है तो हम खाली हैं, हमारे बच्चे खाली हैं, क्योंकि लिमिटेड ही सरकारी नौकरियां तो सरकारी नौकरियां 1% भी लिमिटेड नहीं है हाँ, टोटल जॉब का। प्राइवेट में भी बहुत सारी प्राइवेट में भी बहुत सारे, हाँ, हमें वहां पे हम compete नहीं कर पाते कम्पीट नहीं उतना। कर पाते, क्योंकि एक अपना अलग नेचर भी है हम्म। थोड़ा। वो जो कंपटीशन बोलने है का और उसका। हाँ हाँ हाँ, तो ये सारी समस्याएं हमारे बच्चों को फेस करनी पड़ रही थी। तो उस वजह से जो जब हम खाली हैं तो हम हमारे जो युवा हैं वो घूमेंगे, वो बाइक पे घूमेंगे, वो बाल बढ़ाएंगे। खर्चा ही करेंगे। हाँ, बाल बढ़ाने को ऐसा बुरा नहीं कह रहा मैं, हाँ हाँ, पर माने वो मतलब शौक। आवारागर्दी करेंगे। खाली होगा जो बच्चा तो वो आवारागर्दी करेगा, वो फिर नशा भी करेंगे। अगर नशा करेगा तो वो फिर अपराध की तरफ भी सारा सिस्टम उसको जाएगा। काम से जोड़ना जरूरी है। हाँ, तो उसको काम से जोड़ने का के लिए हम करें क्या। और फिर ये सोचा कि काम से लोग जुड़ क्यों नहीं रहे, समस्या कहाँ आ रही है। तो ये लगा कि समस्या है एक्सपीरियंस में, गाइडेंस में। हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो हमें गाइड कर दें। हमारे बच्चे के किसी के दिमाग में आया भाई मुझे फॉर एग्जांपल कपड़ों का बिजनेस करना है, बट उसे नहीं पता कि कहाँ से रिसोर्सेज, कहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊं, लाना, कहाँ से कितनी परचेज करूं, इन्वेस्टमेंट होगी, कितना। किस जगह दुकान खोलना सही रहेगा, किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है आपको ये काम करते हुए। तो वो वहीं रुक जाएगा काम। आइडिया आया बट वो कर नहीं पाया। हाँ, कुछ लोग अगर आएंगे और करेंगे भी तो उसमें नंबर ऑफ फेलियर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना गाइडेंस के आप करोगे तो फिर फेलियर तो होना ही है। फेलियर जब होगा तो फिर नेगेटिविटी फैलेगी। आगे उन्हें करा था फेल हो उसने गया। किया था भाई, वो उसका नहीं चला तो तुम्हारा भी नहीं चलेगा। तो जाट ट्रेड सेंटर जो काम कर रहा है वो जैसे मैंने कहा 3 हमारे मुख्य लक्ष्य हैं। नंबर 1, जो लोग अभी बाज़ार में हैं, क्योंकि हम नए हैं बाज़ार में, हर फील्ड में हम नए हैं, तो हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, कस्टमर बेस की ज़रूरत है। तो हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, अभी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसमें लगभग 30,000 के आसपास फेसबुक पे जो है, फेसबुक पे ग्रुप है ये अभी 30,000 लोगों का। 30,000 लोगों का, और इसमें पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं, और बल्कि दुनिया भर के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। और आज यदि बात करें तो हर फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो नंबर 1 जो एडवर्टाइजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो उदाहरण के साथ में बताऊँगा। अभी 2 साल इसको 22 अक्टूबर को होंगे, और बहुत पॉजिटिवनेस के साथ और बहुत सीरियसली लोगों ने इसको लिया है। यह एक अवेयरनेस का एक उदाहरण है। तो हाँ, एडवर्टाइजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमारे पास ऐसे भाई हैं जिन्होंने जेटीसी के माध्यम से 90% बिजनेस किया। अच्छा। हाँ, 90% बिजनेस उनका जेटीसी के माध्यम से है, और उनकी जो बिजनेस कैप रही, जो बिजनेस वॉल्यूम रही, वो मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूँ, 30 लाख 40 लाख ऐसा कारोबार किया लोगों ने। कारोबार लोगों ने किया। ऐसे 4 5 7 लोग हैं। अच्छा। ज़्यादा मैं नहीं, मतलब हाँ, अभी इनिशियल स्टेज पे है आपका। स्टेट है ये। लेकिन अगर 5 लोग भी आपके पास ऐसे हैं जिन्होंने जेटीसी के माध्यम से 30 लाख तक के कारोबार किए हैं, हाँ, तो ये छोटा अमाउंट नहीं है। हाँ, और 5-5 लाख 10, क्योंकि हमारे पास सब, मैं डाटा के आधार पर बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे जो बिजनेस कर रहे हैं 4 लाख 5 लाख 7 लाख, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये एक चीज़ होगी, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने लोगों को एक कस्टमर बेस दें। दूसरा है, सेम फील्ड के जो लोग हैं उनको एक साथ जोड़ें, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। किसी को कोई हेल्प किसी को कोई हेल्प चाहिए, कोई बड़े लेवल पे किसी काम को कर रहा है, मान लो कोई होलसेलर है और एक रिटेलर है, तो उन दोनों को हम कनेक्ट कर दें ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए मार्केट में। नंबर 3 जो है वो है नए स्टार्टअप शुरू कराना। अच्छा। नई स्किल्स अपने बच्चों को देना, गाइडेंस और नॉलेज। किसी के भी दिमाग में कोई भी आइडिया है, किसी हमारे भाई के, किसी हमारी बहन के, तो हम उसको, हमारे पास ऐसे 5-10 लोग हों जो हम उनको साथ के साथ कनेक्ट कराएं कि अच्छा आपको ये काम करना है, हमारे पास ये है, ये लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, जो कि 10 साल 20 साल से इस काम को कर रहे हैं। ये आपको गाइड करेंगे, आपको नॉलेज देंगे, साथ ही साथ आपको रिसोर्सेज में मदद करेंगे। तो ये मुख्य काम है, और बाकी बहुत सारे कहीं किसी सोशल मदद या सारी चीज़ें वो भी साथ वो भी करते रहते हैं। अच्छा कृष्ण भाई, इसमें 2-3 सवाल मेरे मन में उभरते हैं। एक तो आप उस कम्युनिटी को बिजनेस करना सिखा रहे हो
जो आमतौर पे बिजनेस में नहीं है। हाँ फिर आजकल एक अविश्वास, एक ऐसी स्थिति है कि बिजनेस में अक्सर धोखे होते हैं। ठीक है। तो आप जिस लार्जेस्ट ग्रुप 30,000 लोगों का एक ग्रुप चला रहे हो, जो बिजनेस करता भी है, करवाता भी है, उसमें कुछ लोग तो ऐसे भी जुड़ गए होंगे आपके साथ जो मौकापरस्त हैं और जो आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही तबाह करने की नीयत रखते होंगे कि, हाँ तो बिल्कुल। उन लोगों को कैसे आप उन पे चेक्स कैसे लगाओगे? उसका ये है कि हालांकि हम सप्ताह में एक दिन एक एडवाइजरी जारी करते हैं हम्म कि सभी लोग थोड़ा ध्यान से बिजनेस करें, और कुछ अगर कुछ बड़ा कुछ काम है तो वो एक बार हमें बताएं, ताकि हम इनिशियल वेरिफिकेशन कर लें। हाँ। हम्म और उसके बाद अभी यहाँ ऐसा हो चुका है ये, जब हम ये एक ऐसा सिंडिकेट बन गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ है तो उसने कोई भी वहाँ एडवर्टीजमेंट डाली या कुछ भी कि मेरे पास ये है, मैं उपलब्ध। हाँ, तो ना करते हुए भी उसको जानने वाले 5, 10, 15, 20 लोग वहाँ हमारे पास हैं जो उसको देख लेंगे। अगर कुछ भी नेगेटिविटी है तो वो हमें बताएंगे कि ये इस आदमी के साथ इससे आपको इस तरह से ध्यान रखना है, सावधान रहना है। तो फिर आप उसको रिमूव भी कर देते हो? उसको रिमूव भी करेंगे, और हालांकि रिमूव करना ठीक है, हम करेंगे, बट हमारा काम सुधार का है। हम पर्सनली बात करते हैं फिर उनसे और उनको गाइड करते हैं अपने अनुभव के आधार पे। और बहुत सारे लोगों से पिछले 2 साल में मैं लगभग अगर नंबर ऑफ पीपल ऐसे कहीं मिलना तो वो 200-300 लोग होंगे जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ, जो अलग अलग बिजनेस। अच्छा, वेरिफिकेशन आप करते हो? हाँ। जैसे आज रोहतक में हो, हाँ। तो रोहतक में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी पर्सनल वेरिफिकेशन करोगे आप? हाँ, ये इस जो आपने कहा ना फ्रॉड वाली, इसी हाँ। को कम करने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये इनिशियल वेरिफिकेशन होगी, जैसे मैंने बताया कि लोग जानने वाले हैं, 10-15 लोग हर व्यक्ति को वहाँ जान रहे हैं आपस में, कि कनेक्शन ऐसा हो गया। उसके बाद ये हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं एड्रेस एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कि भाई कौन आदमी कहाँ से है, किस तरह से है, क्या नाम है, क्या उनके पिताजी का नाम है, वो सारी चीज़ें हम फेस टू फेस जाके मिलते हैं। जितने भी हमारे सेलर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे हम फेस टू फेस जाके मिलते हैं, फिर लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं उनसे कि भाई ये ऐसे हैं, इनका ये काम है, ये है। अभी तक मैंने जैसे आपका जाट ट्रेड सेंटर पे देखा है, आमतौर पे इस पे वो लोग भी हैं जो होटल कर रहे हैं कहीं भी देश के, कि वो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आओ तो हम आपको ये फैसिलिटी देंगे और इस दाम में देंगे। मैंने देखा है कि यहाँ अचार भी बिक रहा है, यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी बिक रहे हैं, यहाँ चाय भी बिक रही है, यहाँ गारमेंट्स भी बिक रहे हैं। सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी भी बिक रही है। खेती की जमीनें के भी मैंने 1-2 पोस्ट पढ़ी हैं, ट्रैक्टर की भी पढ़ी हैं। तो आपके पास इसका मतलब ये है कि एक मोटा सा हर कैटेगरी के लोग आपके पास इस मंच से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। और वो इस मंच पे आते इसलिए हैं क्योंकि इस मंच पे उनको ग्राहक भी मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा, इस मंच पे एक और भी कारण है आने का, कि यहाँ ट्रस्ट है बहुत। और इसका एक बेसिक रीज़न है कि आपने हमारे गांव में कहावतें भी रही हैं पहले कि जो जुबान का नहीं वो जाट का नहीं, मतलब जो बात का नहीं वो जाट का नहीं, जो बात का नहीं वो जाट का नहीं। ठीक अच्छा। है, तो हम कमिटमेंट वाले लोग हैं। हाँ। जो हमने कह दिया, ईमानदार हैं हम बाय ब्लड। अच्छा। ये हमारे अंदर जेनेटिकली है कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हम खुद भी देख रहे हैं जाट ट्रेड। ये आपका एक्सपीरियंस है? ये मेरा खुद का पर्सनल जाट ट्रेड सेंटर पे 99% वहाँ, ये 99% हमारे पास ये रेशियो है कि 99% लोगों ने ईमानदारी के साथ काम किया है, बहुत ईमानदारी के साथ। ये अपने आप से चीज़ें हो रही हैं और ईमानदार हम हैं। जैसे हमें कुछ बेनिफिट मिल गए हैं। हमें ये था कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारी कमियां रही जिस वजह से हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, बट बहुत अब हम देख रहे हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसी खूबियां भी हैं जिसके कारण अगर हम शुरू करें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। नंबर 1 ईमानदारी, हमारा ये गुणधर्म है अपने आप से, ईमानदार लोग हैं हम, मेहनती हैं। अगर हमने कुछ ठान लिया ये करना है तो हम वो कर सकते हैं। ईमानदारी, मेहनती और संयम, ये 3 चीज़ें आपको कितना भी बड़ा बना सकती हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ बताने को। जैसे अब एक आध कोई ऐसा? हाँ, मैं जैसे आपने अचार की बात की, तो कई सारी अचार का मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। वो पानीपत का है भाई शायद अचार। और तो मुझे अचार की जरूरत थी, मैंने उसको मिस कॉल की, वो फोन नहीं उठा पाया किसी कारण से। मैंने मेरा एक मित्र और है उससे बोल दिया, वो घर पे अचार दे गया। अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 दिन से वो भाई मुझे रोज पूछ रहा है कि भाई साहब आपने मुझे कॉल की थी। इससे मुझे 2 चीजें पता चलती हैं कि एक तो रिएक्शन,
कि आपको किसी चीज की जरूरत है और सामने वाला उसको प्रोवाइड कराने के लिए तत्पर है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, वो ये स्किल सीख रहा है कि कैसे बेचा जाता है, कि आप बार बार, एक कंपनी है लोन वाले, मुझे रोज के हर किसी को 10 फोन करते हैं, भाई साहब लोन की जरूरत है। तो जाट ट्रेड सेंटर से जुड़े हुए लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मतलब कोशिशें कर रहे हैं। ये उस पे हालांकि मैंने उनको मैसेज किया कि मैं फिर आपको कॉल करूंगा। मैं आपको, अगर आप जाट ट्रेड सेंटर से अचार लेंगे तो फिर आप कोई और अचार नहीं लेंगे। अच्छा, इतना क्वालिटी प्रोडक्ट है। और ऐसे एक नहीं, हमारे 4 5 10 भाई हैं जो अचार में। अभी जैसे वो एक कोई भाई ड्राई फ्रूट बेचता है, हाँ, दीपक सिरोही शायद। हाँ, दीपू सिरोही। हाँ, तो मेरे काफी जानकारों ने उससे ड्राई फ्रूट मंगाए हैं, तो मैंने उनसे फीडबैक लिया। तो एक भी किसी ने ये नहीं कहा कि दीपक सिरोही ने हमें चीट किया है या उसका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला नहीं है। रेट में भी वो बाजार से तो बहुत ही कम मिले हैं उनको। हाँ, बिल्कुल। और ये एक सामूहिक लक्ष्य है और ये अंडरस्टूड है, सब लोग इसको समझते हैं और इसी समझ के साथ काम कर रहे हैं कि एक टाइम बाद जेटीसी एक ब्रांड बनेगा, क्वालिटी का, ईमानदारी का। अच्छा, ये आपका मोटो है? हाँ, ये हमारा मोटो है। क्वालिटी और ईमानदारी दोनों में ब्रांड। हाँ, कस्टमर चाहे कोई भी है, किसी भी वर्ग से, किसी भी देश भर से, कहीं से भी कोई भी कस्टमर है, तो वो एक विश्वास के साथ आएगा कि भाई जाटो से सामान खरीद रहे तो जाटो से सामान खरीद रहे हो ना, जाटो से आपने घी खरीदा तो ये प्योर है, 100% प्योर है। आँख बंद करके आप विश्वास करेंगे। जाटो से आपने अचार खरीदा, ड्राई फ्रूट खरीदा, जाटो से आपने कोई भी सर्विस ली, तो वो क्वालिटी सर्विस मिलेगी आपको। ये ब्रांड बनने वाला है। और ये मैं ऐसे, मतलब ये मेरी अकेले का नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की सामूहिक आवाज़ है और सभी लोगों का आत्मविश्वास है। अच्छा, 30,000 वैसे तो कहने में तो बहुत छोटा ग्रुप है, छोटा नंबर है फेसबुक की कम्युनिटी के हिसाब से। लेकिन वैसे देखा जाए तो कारोबारी लोग जो करने के इच्छुक हैं और जो उनसे सामान खरीदना चाहते हैं या सर्विस लेना चाहते हैं, तो 30,000 कोई छोटा ग्रुप भी नहीं होता। एक बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि आमतौर पे अगर 1000-2000 कस्टमर ही किसी के पास हो तो वही बहुत बड़ी संख्या होती है। तो जब ही आपका ग्रुप बड़ा होता जाएगा, मान लीजिए ये ग्रुप हो गया 10 लाख लोगों का, तो उसको फिर अकेला कृष्णपाल कैसे मैनेज करेगा? इसके लिए बहुत सारे फ्यूचर प्लान है। अच्छा, तो मैं छोटी-छोटी बात बताता हूँ आपको। नंबर 1 ये है कि खाली हम ग्रुप पे ही नहीं रहेंगे, ये एक विचार है। इस विचार को हम फेसबुक के ग्रुप के माध्यम से अभी कन्वे कर रहे हैं, लोगों को शुरू किया है। बट ये आर्थिक आज़ादी का एक विचार है और अपने लोगों को बिजनेस सिखाने का, बताने का, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने का एक शुरुआत है आर्थिक आज़ादी की तरफ। इसके आगे हम, जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम एक वेबसाइट लेके आएंगे, एक एप्लीकेशन भी लेके आएंगे और फिर सारी चीज़ें उससे आप मैनेज करेंगे। हाँ, मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ हम आगे कुछ टॉपिक वाइज सेमिनार भी रखेंगे, ताकि जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको सबको बुलाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उस काम को करना चाहते हैं, उनको बुलाएंगे। तो इस तरह से टॉपिक वाइज सेमिनार भी रखेंगे आगे। बहुत सारी चीज़ें आगे होनी है और बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी। तो अभी आपकी कितनी उम्र होती है? मेरा 21 अगस्त 1994 का जन्म है। वो बहुत छोटे हो मेरे से, तो 10 साल छोटे हो। हाँ। लेकिन आपने काफी मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट आप ले आए। ये बस, ये जो है ना, ये सब मैं तो ये कहूँगा कि ये एक साझा मुहिम है। ये जो पिछला सफर भी रहा ना 6-7 सालों का, ये सभी लोगों के पास बैठ के, सीख के, सभी के एक्सपीरियंसेस से ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है। तो आगे भी ऐसे आमतौर पे आप अगर एक मोटा-मोटा सा आइडिया लगाएं, तो जेटीसी के माध्यम से कितना कारोबार हो चुका होगा? जेटीसी के माध्यम से आप सोच सकते हो, मतलब एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ, कम से कम अंदाजा बताता है 2 करोड़, कम से कम 2 करोड़ का कारोबार हो चुका है। हाँ, कम से कम। और हर सेगमेंट में? हर सेगमेंट में। हाँ, और हमने एक दिन रखा है संडे जैसे कि, तो संडे को लोग आपस में कार खरीदते हैं और कार बेचते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे पुरानी गाड़ियाँ हैं, किसी को बेचना तो वो बेचना, क्योंकि कार वाली बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनमें मिसगाइडेंस और डुप्लीकेसी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ये है जेटीसी का कि हम ईमानदारी, क्वालिटी पे जब काम कर रहे हैं तो सभी चीज़ें अच्छे से डिलीवर हों। जो चीज़ जैसे है उसको ऐसे ही बता के हम कस्टमर को डिलीवर करें, एक दूसरे के साथ ईमानदारी से चीट ना करें। अब गाड़ी में खराबी है और आप मतलब सही बता के बेच रहे हो, यही ना करें। और इस तरह से
हर संडे ज़्यादा नहीं, 1-2 गाड़ियाँ हर बिक जाती संडे हैं। आपस में बिकती हैं। उसमें कोई किसी का कमीशन नहीं होता, डायरेक्ट बेचने वाला होता है, डायरेक्ट हाँ, लेने वाला। डायरेक्ट बेचने वाला, डायरेक्ट खरीदने वाला होता है। हुँ। कई सारे भाई ऐसे भी हैं जो एज़ ए डीलर पहले भी काम कर रहे थे मार्केट में, बट अच्छा। हमने उन्हें कस्टमर बेच दिया है। अच्छा। तो वो यहाँ भी काम कर रहे हैं, बट यहाँ वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जैसे मार्केट में आम तौर पे। और वहाँ तो गाड़ी बेचना अलग से होता है। हाँ, यहाँ वो नहीं है, यहाँ वो ईमानदारी के साथ ही चीज़ों को आगे लेके जाएँगे, ये है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ी मन की बताता हूँ, हाँ। फिर आप पूछ लेना कुछ। हाँ, हाँ। कि हमारा ये फ़ोकस है और हम ये चाहते हैं कि हमारी बहनें भी अच्छा, ये आपका अलग सेगमेंट है। इसी में है ये। अच्छा, इसी में। हाँ, इसी में है ये। अभी भी ऑन एवरेज 15 से 20 बहनें मैंने देखा है इसमें बिज़नेस कर रही हैं। अनु अपने वो भी हाँ, अंजू अपने हाँ, लहंगे भी बेच रही है इस हरियाणवी पे, ड्रेसेस। घाघरा भी बेच रही है। हाँ, बहुत सारी बहनें इस पे कारोबार कर रही हैं, अलग कोई मसाले बेच रही है, कोई हाँ, क्रोकरीज़ बेच रही हैं, क्रॉकरी बेच रही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सूट वगैरह की सूट काफी वगैरह की। हाँ, कई सारी चीज़ें हैं, अचार में भी हैं। अच्छा। अच्छा, एक बहन है, मैं उनसे मिला, तो उनका अचार का काम है। वो बहुत ही फैक्ट्री में उनका कुछ घर पे बनाती घर है। पे बनाती है। अच्छा। वो बात हुई तो मैं कहा, बहन जी आपको कैसे विचार आया? तो जो भाई हैं वो देख रहे थे कि आपके भाई साहब ने मुझे गाइड किया, ये कर सकते हो, क्योंकि मैं अचार अच्छा बनाती थी पहले से। अच्छा, घर पे। हाँ, कि भाई मेरे हाथ का अचार सबको स्वाद लगता है। हुँ। तो आइडिया है कि क्यों ना हम इसको थोड़ा बढ़ाएं। हुँ। तो घर से ही उन्होंने वो शुरू किया और उन्होंने मुझे, जैसा उनका खुद का ये एक्सपीरियंस है, हाँ, उनको लेकर बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक भी हैं। जैसे मैंने कहा ना आपको कि जेटीसी से अगर आप अचार लोगे तो आप कहीं और से अचार भूल जाओगे, वो लाजवाब टेस्ट। हुँ। और उनका छोटा सा स्टार्टअप है, ऑन एवरेज वो 3 से 4 लाख रुपए का अचार बेच चुकी है पिछले 2-3 महीने में। जो पहले 1 रुपए का भी नहीं था। हाँ, ये स्टार्टअप ही शुरू हुआ जेटीसी से। क्या बात है। हाँ, और ये हमारा फोकस है कि हम अपनी बहनों को भी आगे लेके आएं और उनको एक फैमिलियर माहौल भी दें। आप उसको सपोर्ट कई करें। बार लिखते भी हो कि हाँ। बहनों को स्पेशल अटेंशन दी जानी हाँ, चाहिए। हाँ, सपोर्ट करें। आपका काम तो एज ए मॉनिटर का ही है अभी वहाँ पे। हाँ, एज एडमिन मतलब हाँ। जैसे कि आप सभी- देखते रहते हो चीजें। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि किसी भाई ने अभी लिखा कि मुझे 4 किलो घी चाहिए रोहतक में, हाँ, तो उस घी पे भी एक मतलब वो जब घी अगले के पास पहुंचेगा हाँ, तो मेरे ख्याल से शक की गुंजाइश नहीं रहेगी किसी को, हाँ, नहीं रहे। क्योंकि उसके नीचे आप कमेंट पढ़ना वो बड़े रोचक हैं सारे के हाँ, सारे। हाँ, हाँ, लोगों ने तो ये भी हिसाब बता दिया कि अगर कोई कह रहा है कि 600 रुपए दूंगा घी, हाँ, तो वो बता रहा है कि 600 पॉसिबल नहीं है देना। हाँ, पॉसिबल है नहीं, है ना? बिल्कुल। अगर कोई 600 रुपए घी देता है आपको मार्केट में 700, इवन 700, 800, 1000 में भी अगर कोई किसान भाई दे रहा है तो वो घाटे का ही सौदा है। घाटे का। लॉजिकली अगर हम बात करें हाँ। दूध के रेट से और उसके बनाने के जो प्रोसेस में आया तो उसमें एक मैं इसलिए भी देख लेता हूँ ऐसी चीजें कि उसमें नॉलेज बढ़ती है हाँ, नॉलेज बढ़ती है कि आप अगर बाजार में घी खरीदने जा रहे हो तो घी का सीन क्या चल रहा है हाँ। उसके पीछे ना। हाँ। कौन उसका जो किसान भाई है उसका खर्चा कितना आ रहा है हाँ। उसपे, तो ये नॉलेज बढ़ाने वाला कंसेप्ट। अच्छा, ये इतना बड़ा टॉपिक है हम्म। कि मैं 1-2 घंटे तक ऐसे ही बोल सकता हूँ, जी। बहुत सारी चीजें मिली जुली हो हाँ रही जी। हैं। बहुत तो एक ना जो भी कोई भी टॉपिक है हाँ। वहाँ लोग एडवर्टीजमेंट हो रही है, साथ के साथ अवेयरनेस शेयर कर रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, जैसे कि जब ये घी वाली बात होगी, कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी सर्विस है उसको लेके हम अवेयरनेस शेयर कर रहे हैं। जैसे ये ओवरसीज कंसल्टेंसी वाला होता है, बच्चे हाँ, ये स्टडी के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हाँ, लेकिन ठगी इसमें सबसे ज्यादा है। बहुत ज्यादा इसमें ठगी है और ये दुर्भाग्य की बात है कि 25-30 लाख रुपए खर्च करके और किसान परिवारों के बच्चे अधिकतर इस वो तो तरह से जा रहे हैं, सब कर्जा ही उठा के भेज रहे हैं। हाँ, फिर फ्रॉड हो जाता है। हम्म। तो वो तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो हमारा ये कल भी मैं हिसार मिल के आया हूँ, तो अपने भाई हैं जो इस फील्ड से हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उनसे ही मुलाकात हुई और वो आगे काम करेंगे अवेयरनेस को लेके, गाइडेंस को लेके, कि हम अपने बच्चों को गाइड करें, अवेयर करें कि भाई किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ ठगी हो सकती है, ये चीज़ें ध्यान में रख के आपको, तो ये हम कर रहे हैं। अच्छा, इसका जैसे आपने नाम रखा है जाट ट्रेड सेंटर, तो आपको ऐसे कहीं विचार नहीं आया मन में कि मतलब केवल जाटों को ही क्यों कारोबार से जोड़ा जाए, दूसरों को क्यों नहीं, या फिर इसका नाम रखने से दूसरी कम्युनिटी का आदमी क्यों जुड़ेगा इससे? नहीं, ये ऐसे है कि जाट ट्रेड सेंटर, जाट जो है ना, ये मतलब आप किसान का मतलब जाट एक समझ सकते हैं तब। अच्छा, ठीक है। और हमारा पार्टिसिपेशन कम है और हम मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है कई जगह। ठीक है, तो अगर पूरे देश
की बात करें, माने उसमें सभी वर्ग तरक्की करेंगे तो देश ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। तो ये एक शुरुआत है कि हम अपने लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी या किसी कुछ के भी प्रति कोई मन में कहीं भी नहीं है। और ये खाली मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा, ये सामूहिक भाव है। केवल ये अब सभी लोग और सभी वर्ग अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, करना चाहिए सभी को, तभी बेरोजगारी अभी दूर समाज होगी। में सारे लोग अपने अपने समाज को कर ले तो उत्थान पूरा करते हैं, देश तो फिर देश ही तरक्की कर जाएगा। सरकार भी कहती है कि भाई स्किल पे काम करें, तो यहाँ वही तो काम कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं, मार्केटिंग स्किल या कुछ किसी भी विशेष बिजनेस के बारे में गाइडेंस स्किल सिखा रहे हैं। तो ये है, किसी के प्रति कोई वैसा दुर्भावना नहीं है। और ये केवल एक अच्छा, इससे दूसरे लोग भी कारोबार से जुड़े हैं आपसे? बिल्कुल जुड़े हैं, बहुत सारे कस्टमर। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अच्छा। वेबसाइट भी रहेगी, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये तो एक ऐसा मैं कह रहा हूँ जब कि ये ब्रांड बनेगा तो ये तो पूरे देश में और दुनिया में चीजें जानी जाएंगी कि भाई अगर आप जेटीसी माने जाटों के साथ व्यापार करते हो तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। आपके साथ अच्छे से, अब ये अच्छे लोग हैं माने, और हम हैं अच्छे लोग, हम ईमानदार हैं, हम बहुत व्यवहारिक हैं जी। हमने सदा से ही सभी को साथ लेके चले हैं। ये हमारे जो नफरत वाली चीज है वो हमारे अंदर है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। बहुत सारे प्रोपोगेंडा और बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली चलती हैं, वो एक अलग बात है, बट बेसिकली हम सबसे प्यार करते हैं, ये हमारा नेचर है। बढ़िया। तो ये थे कृष्ण भाई। बातचीत बहुत लंबी भी हो सकती है, क्योंकि जब 30,000 लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हों तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। लेकिन आज की पहली मुलाकात में मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि आखिर ये जेटीसी है क्या। और कृष्ण भाई जब भी रोहतक आएंगे मिलते रहेंगे। मुझसे उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन वैचारिक रूप से बहुत ही समृद्ध भाई है ये। और भगवान के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाए, इन्होंने जो सोचा है समाज के हित में, ये उसको कर पाए, ऐसी मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। शुक्रिया कृष्ण भाई, धन्यवाद आपका, नमस्कार।